तो हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज जो बेटा हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम ए गिवन फॉर्मूला। क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए मुझे कोई फॉर्मूला मिल जाए, फॉर एग्जांपल NaCl मुझे दे दिया गया है। अब ये बताना है मुझे कि NaCl में सोडियम कितना परसेंट है और क्लोरीन कितना परसेंट है। क्या समझ पा रहे हैं आप। कोई भी फॉर्मूला हमें दे दिया जाए उसमें हमें पर्टिकुलर डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी होती है। इसे कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम ए गिवन फॉर्मूला। न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होता है बेटा, बहुत बेसिक, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है हमें आगे अच्छे न्यूमेरिकल करने में। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम ए गिवन फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक रहेगा। बहुत बेसिक सा टॉपिक है बेटा। अब एक्चुअल में ये करते कैसे बेटा वो देखिए। इसके लिए हम लोगों को एग्जांपल स्टडी करना है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, सारा एग्जांपल होता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मैंने एक पहली वीडियो बना दिया था, हाउ टू ड्रा द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर को जाके देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा जी। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैग्नीशियम की, सल्फर की और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है कि भैया मैग्नीशियम कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। बस इतना सा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमें पूरे के पूरे कंपाउंड का मास निकालना होता है। कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ होल कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला। जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया है किसी भी कंपाउंड, उसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास निकालना है। नंबर 2, जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मास आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैग्नीशियम की निकालनी है बेटा, तो मुझे मैग्नीशियम का मास पता होना चाहिए और फिर मुझे देखना है कि मैग्नीशियम है कितने। अब मैग्नीशियम तो एक ही है, तो जो इसका मास होगा वही मुझे कंसीडर करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो समझिए जैसे ऑक्सीजन का मास बेटा 16 है, लेकिन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, ऑक्सीजन हो गए 4। तो इस फार्मूले में जो ऑक्सीजन है वो 64 हो गया मेरे पास। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक ही है, तो जो मैग्नीशियम का मास होगा वो एज इट इज आ जाएगा। सल्फर कितना है, सल्फर एक है, तो जो सल्फर का मास होगा 32 वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि 4 है, एक ऑक्सीजन का मास बेटा जी 16 होता है, तो 4 का मास 64 हो जाएगा। अभी करना क्या है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। सॉरी। अब देखिए मैग्नीशियम का जो मास होता है ये आपको पता होना चाहिए 24, सल्फर का मास होता है बेटा जी 32 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसके बिना क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। तो ये मास नंबर है, बेसिक से मास नंबर है, धीरे धीरे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए मुझे निकालना है बेटा जी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। अब फॉर्मूला क्या है इसका समझिए, मैग्नीशियम का मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब इसका टोटल मास कैसे निकलेगा वो देखिए, टोटल मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें मैग्नीशियम है दैट इज 24 प्लस बेटा जी सल्फर है, सल्फर का मास 32 और प्लस ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4। तो इन सबको ऐड करके हमारा टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 32 प्लस 24, तो दैट कम्स आउट टू बी 120। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड की परसेंटेज निकालनी है, जिस भी एलिमेंट की, उसका मास लिखिए जो उस फार्मूले में हो। मैग्नीशियम का मास 24 और इस फॉर्मूले में एक ही मैग्नीशियम है,
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा, डिवाइडेड बाय बेटा जी 120 और मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट, ये आपको करना है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी 20%। ठीक है, ऐसे ही बेटा जी सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो तो कंपोजिशन ऑफ सल्फर क्या करना है बेटा, सल्फर का मास, इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले में एक ही सल्फर है तो मैंने 32 लिया, अगर 2 होते तो मैं 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेके चलता, तो 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए हम ये करके चल रहे हैं, कितना आ जाएगा, 4 से करें तो 80 डिवाइडेड बाय 3 26 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा बेटा, और अगर बहुत एक्यूरेटली हम लोग इसको करते हैं तो 26 पॉइंट अप्रोक्स 6-7% समथिंग आपका आंसर आएगा, वो आप डिवाइड कर लेना, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सेम अगर इसी तरीके से मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालनी बेटा जी, तो ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला 4 और डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, 160 डिवाइडेड बाय 3 अप्रोक्स इतना परसेंट हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूलर। ठीक है, उस एलिमेंट का मास, और अगर वो 1 से ज्यादा है तो जितने हैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका कंपाउंड है, फॉर्मूला है, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आप एक बार इसको नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन from a given sample of blue vitriol। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए बेटा जी कि ये ब्लू विट्रोल क्या होता है, ये कुछ जर्नल नेम्स हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ब्लू विट्रोल यहां मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट 5H2। दिस इज आवर ब्लू विट्रोल। हमें क्या करना है बेटा जी, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है 5H2 में, वाटर की परसेंटेज निकालनी है, इसमें वाटर कितना परसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए पहले तो आप निकाल लीजिए कि वाटर का मास क्या होता है, और जनरली बच्चों को पता होता है वाटर का मास 18 होता है। फिर भी देख लीजिए H2O बेटा जी, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इट विल बिकम 18। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास आपको देखना है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। अब टोटल मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या क्या चाहिए समझिए, एक हमें कॉपर का मास पता हो बेटा जी, सल्फर का पता हो, ऑक्सीजन का पता हो और वाटर का पता हो। अब कॉपर का होता है बेटा जी 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और वाटर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं 80। तो कॉपर कितने हैं, कॉपर तो एक ही है, सल्फर कितने हैं, सल्फर भी एक ही है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है तो दैट विल बी 64, और वाटर कितने हैं बेटा जी 5 है तो दैट विल बी 90। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट मास निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे बेटा जी
अप्रोक्स 249.5 ये आ जाएगा कॉपर सल्फेट 5H2O का मास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का काम आसान है। तो अब ये मास हम लोग यहां रखेंगे बेटा 249.5 और मल्टीप्लाइड बाय 100 सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 36.0% के करीब आपका कुछ भी आंसर जाएगा। तो ऐसे आपको अगर कोई क्रिस्टलाइजेशन वाला मॉलिक्यूल आ जाए, हाइड्रेटेड आ जाए बेटा, तो इस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व आ रही है बात समझ में? चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव ए सैंपल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा जी इथेनॉल। अब मुझे इसमें हर एलिमेंट की, हर कंपोनेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, यानी किस किस की निकालनी है? कार्बन की निकालनी है, हाइड्रोजन की निकालनी है और ऑक्सीजन की निकालनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 60। तो सबसे पहले इथेनॉल का टोटल मॉलिक्यूलर मास देखते हैं बेटा जी। कार्बन कितने हैं? 2, तो दैट विल बी 24। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी? 5, और इसको मत भूलना दैट इज 6, कम्स आउट टू बी 6। ऑक्सीजन एक ही है बेटा, तो दैट विल बी दिस वन। तो इथेनॉल का मास क्या बन गया वो देखिए पहले तो आप, दैट विल बी 46। तो ये आ गया इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ नहीं करना है, कार्बन का मास डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मास मल्टीप्लाई बाय 100, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मास मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से चलेगा। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी बेटा? दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 6 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 आ जाएगी। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 आ जाएगी आपके पास। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा जी, तो ये आता है हमारे पास तकरीबन 52.17%। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू जो आती है दैट इज 13.04% जब आप कैलकुलेट करेंगे, और ये आती है 34.78%। आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। कहता है आई हैव ए सैंपल ऑफ क्ले, मेरे पास क्ले मिट्टी का कोई सैंपल है जिसमें मेरे पास सिलिका है, सिलिका SiO2 है। ठीक है, मेरे पास पोटाशियम ऑक्साइड है, K2O है, मान लीजिए सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है। ठीक है, और एक मेरे पास एल्यूमिना है, Al2O3 है। अब उस क्ले के सैंपल में इन सब की परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला मुझे दे रखा है। क्या फॉर्मूला है बेटा जी? कंपाउंड या क्ले का फॉर्मूला जो दिया गया है दैट इज Al2O3 डॉट K2O डॉट SiO2 सॉरी 6SiO2, ये हमें दिया गया है। पर हमें ये कहा है कि Al2O3 K2O और SiO2 की परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है बेटा? पहले तो इस कंप्लीट का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना पड़ेगा, पूरे के पूरे का बेटा। ठीक है, और उसके बाद इसका निकालना है तो इसका मास डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास। तो सबका ये कंप्लीट का मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का मास होता है 27, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन का होता है 16, पोटाशियम का होता है बेटा जी 39, सिलिका का होता है बेटा 28। तो इन सबकी हेल्प से पहले हम इस पूरे का मास निकालें। चलिए कोशिश करते हैं। Al2O3, अभी Al कितने हैं मेरे पास? 27 मल्टीप्लाइड बाय 2। O3 सारे ऑक्सीजन एक साथ ले ले तो कितने हो जाएंगे समझिए, दैट इज, या Al2O3 का अलग से निकाले थे क्योंकि हमें निकालना तो है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना हो गया बेटा 54 प्लस 48।
ये हमारे पास आ गया। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 102, तो Al2O3 का मास तो आ गया बेटा 102 मेरे पास, ठीक है। सॉरी, K2O का निकाल ले तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पोटाशियम, और वो भी मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस में 60। कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 94। तो ये आ गया बेटा जी 94 आ गया। सिलिका का निकालना हो तो SiO2 का, अब सिलिका का कितना है 28, ऑक्सीजन 2 है बेटा जी, तो 16 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 32 प्लस 28 आ जाएगा आपके पास। तो जब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 10 और यू विल बी 60। लेकिन यहां हमें ध्यान ये रखना है बेटा जी कि ये 6 है, तो इसका जो मास होगा ये इट शुड बी 360, ठीक है। तो 6 सिलिका हमारे पास आनी चाहिए। तो Al2O3 का 102, K2O का 94 और इसका इतना आ गया। अब इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग। अभी ऐड जब हम इसको करेंगे बेटा जी तो आ जाएगा टोटल मास ऑफ क्ले, ठीक है। द वर्ड इज टोटल मास ऑफ क्ले। कितना है बेटा, यहां 94 है आपके पास, 360 प्लस 102 प्लस 90, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 556 के अप्रोक्स आपका ये मास आना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या करना है, जिसका निकालना है, मान लीजिए मुझे निकालना है एल्यूमिना का, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना Al2O3, इसका मास कितना 102 डिवाइडेड बाय टोटल मास बेटा जी मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे निकालना है K2O का, अब परसेंटेज ऑफ K2O, इसका मास कितना है 94 डिवाइडेड बाय 556 इंटू 100, इसका परसेंटेज आ जाएगा। अगर मुझे निकालना है सिलिका का, तो मुझे ध्यान रखना है सिलिका कितने हैं 6, तो क्या करना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय 556 इंटू 100, इसकी परसेंटेज आ जाएगी मेरे पास। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल इन ए गिवन मिक्सचर। अगर कोई सिंपल फॉर्मूला है तो उसके एलिमेंट, और अगर कोई मिक्सचर है तो उसके जो कंपोनेंट है बेटा जी उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए।